हिंदी साहित्य दीप इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये दूसरा वीडियो है भाग 2। 15 जून 2025 की जो सेट एग्जाम हो गई थी, विषय हिंदी का जो दूसरा पेपर था, उसके इसके पहले की वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 प्रश्नों के प्रश्न तथा उत्तरों का स्पष्टीकरण हमने देखा है। अब ये भाग दूसरा है, इसका अर्थ कि यह दूसरा वीडियो चल रहा है और इस वीडियो के अंतर्गत हम 11 से लेकर 20 तक प्रश्नों का विश्लेषण देखेंगे। इसका अर्थ कि वीडियो बहुत बड़ा भी नहीं होगा और बहुत छोटा भी नहीं होगा। याद रखिए, 1 या 1.5 घंटे का वीडियो होगा तो आपकी मन की स्थिति जो है चिल बिचल हो जाएगी, आप उसे नहीं देख पाओगे, एकाग्रता उसमें नहीं होगी। इसीलिए मैं 10-10 प्रश्नों को लेकर ही वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, प्रश्न का उत्तर और उसका स्पष्टीकरण। चलो देखते हैं 11 से 20 तक। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके मन में एमपीएससी सेट नेट के बारे में कोई डाउट हो, विषय हिंदी के पेपर के दूसरे तथा 1 नंबर पेपर के बारे में, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 11, किसका संबंध स्त्री विमर्श से नहीं है या नहीं है? प्रश्न को ध्यान से समझिए। याद रखिए, प्रश्नों को ठीक से समझना ही आधा उत्तर जो है आपने वहां पर ही प्राप्त कर लिया है, ऐसे माना जाएगा। महादी वर्मा है, चित्रा मृदुल है, मैत्री पुष्पा है। सीधी सी बात है, विद्यापति कोकिल जो है, हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श के बारे में हमने नहीं सुना था। ऑप्शन होगा बी सही, जो नहीं है। स्पष्टीकरण, महादी वर्मा, चित्रा मृदुल और मैत्री पुष्पा की रचनाओं में स्त्री जीवन की पीड़ा, अस्मिता और संघर्ष केंद्र रहा है, इसलिए ये स्त्री विमर्श के गहरे से जुड़े हैं। जबकि विद्यापति कोकिल मुख्यतः भक्ति काल की कवित्री है, जो मीराबाई की समकालीन मानी जाती है, और उनकी रचनाओं में भाव प्रमुख है, जो स्त्री विमर्श का आधुनिक संदर्भ उनसे सिर्फ और नहीं जुड़ता है। अब बात आई है यहाँ पे मीराबाई की समकालीन यह कवित्री मानी जाती है। याद रखिएगा, फिर मीराबाई की भक्ति कौन सी भक्ति मानी जाती है ना? माधुर्य भक्ति मानी जाती है। याद रखिएगा, हमने ये कल पढ़ा था। दूसरा प्रश्न, सात्र के अनुसार मनुष्य की स्वतंत्रता का परिसीमन क्या नहीं होगा? मेरा चुनाव, मेरा अतीत, मेरा स्थान और मेरा परिवेश। ऑप्शन क्रमांक होगा मेरा चुनाव। ऑप्शन 1, फ्रांसीसी अस्तित्ववादी दार्शनिक जॉन पॉल सार्त्रे के अनुसार मनुष्य मजबूर है स्वतंत्र होने के लिए। उसका अतीत, उसका भौगोलिक स्थान और उसका सामाजिक परिवेश उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं, लेकिन उसके वर्तमान और भविष्य के लिए चुनाव करने की स्वतंत्रता ही उसके अस्तित्व का मूल सार है। इसलिए उसका अपना चुनाव ही उसकी स्वतंत्रता का परिसीमन नहीं करता, बल्कि उसकी परिभाषा करता है। प्रश्न क्रमांक 13, रामचरितमानस के उत्तरकांड में सर्वाधिक विस्तार से किसकी कथा कही गई है? एक गरुड़, यज्ञवत्सल्य, शिव, और इसका सही ऑप्शन होगा कागन भूषुंडी। ऑप्शन क्रमांक 1। कैसे? रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान विष्णु पार्वती जी को राम की कथा सुनाते हैं। इसी प्रसंग में कागभूषुंडी और गरुड़ के बीच लंबा संवाद, जिससे कागभूषुंडी ने राम की महिमा का वर्णन किया। यह कथा उत्तराखंड का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यज्ञवात्सल्य की कथा को विस्तार नहीं मिला। साकेत में कुल कितने सर्ग है? मूलतः 12 सर्ग है। ऑप्शन क्रमांक सी। मतिशरण गुप्त की प्रसिद्ध खंड में राम कथा को नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। इस काव्य खंड का कुल 12 सर्ग है, यह मानक तथ्य है। सुमित्रानंद पंत की कविता परिवर्तन उनके
किस काव्य संग्रह संकलित है? पल्लव काव्य संग्रह में हमने ये देखा है। स्पष्टीकरण, सुमित्रानंद पंत का काव्य संग्रह पल्लव 1918 उनके प्रारंभिक छायावादी दौर का प्रतिनिधित्व करता है। परिवर्तन नामक प्रसिद्ध कविता संग्रह में संकलित है। वीणा उनका काव्य संग्रह है। ग्रंथि बात का है और लोकनायक उनके प्रगतिवादी दौर का है। 16, पुरानी पीढ़ी का यह विश्वास था कि हम बुद्धिमान हैं और हमारे बुद्धिमान हो चुकने के बाद दुनिया से बुद्धि नाता तब खो गया है और नई पीढ़ी के लिए उसका एक कतरा भी नहीं बचा। यह उदाहरण किस उपन्यास का है? ये देखिएगा आप, ये उपन्यास पढ़ने के बाद ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखना बहुत बड़ी कसरत का काम माना जाता है। इसलिए हम हमारे क्लासेस में याद रखिए ऐसे प्रश्नों को, उपन्यास के ऐसे वाक्यों को जो संवादात्मक दृष्टि से उसे अलग तरीके से हम प्रस्तुत करने वाले हैं। याद रखिएगा, महिला आचार, राग दरबारी, शेखर जीवनी और आपका बंटी। आपका बंटी में किसे है ही नहीं है ना। राग दरबारी हो सकता है, यानी कि है। महिला आचार का भी नहीं है क्योंकि गांव की भाषा है ना। और शेखर जीवनी का भी नहीं है, तो राग दरबारी का है। यह कथन श्रीलाल शुक्ल ने उपन्यास राग दरबारी 1968 है। यह उपन्यास स्वतंत्रता के गांव की सामाजिक विसंगतियों को कारावान करता है। यह उदाहरण पुरानी पीढ़ी के बीच अहंकार और टकराव को दर्शाता है। इसलिए राग दरबारी का यह कथन है। इस उपन्यास को पढ़कर हम यह अनुभव करते हैं कि लोगों के स्वार्थी की पूर्ति करने वाली नीतियां जनसाधारण जीवन की बड़े बड़े राष्ट्रों का इतिहास और भूगोल बदल देती है। तमस उपन्यास के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? अब तमस उपन्यास के बारे में भी ये लेखक ने ये कथन दिया है। आचार्य रामचंद्र तिवारी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह। अब इसमें सबसे बड़ा रामविलास शर्मा और नामवर सिंह का अधिक उल्लेख माना जाता है। यहाँ पर ही छात्र जो है ना, भावी अध्यापक जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता, चल बिचल हो जाते हैं। सही ऑप्शन है एक, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। विश्व साहनी के उपन्यास तमस विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह विशिष्ट टिप्पणी प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने की है। उन्होंने इस उपन्यास को सांप्रदायिक हिस्से के पीछे राजनीतिक सत्तागत चालों को उजागर करने की बात कही है। मानव विधाता ने शंख से खोदकर, मुक्त से खींचकर, मृणाल से संवार कर, चंद्र किरणों के कुचर्क से प्रक्षालित कर, सुधारणुचरण से धोकर, रजत राज से पोंछकर, कुटज कुंद और सिंधुवार की धवल क्रांति से सजाकर ही उसका निर्माण किया है। यह कथन किस उपन्यास का है? बाणभट्ट की आत्मकथा में से है, गोदान में से नहीं है, पर्शिया गुरु में से नहीं है और त्यागपत्र में से ही नहीं है। यह अत्यंत कलात्मक और शिष्ट भाषा का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ऐतिहासिक उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा से ही लिया गया है। यह वर्णन उपन्यास की नायिका भागिनी के अद्भुत सौंदर्य को करने के लिए किया गया है। दुलाई वाली कहानी में बंसीधर कहाँ के रहने वाले थे? अब ये कहानी आपको पढ़ना उतना ही महत्वपूर्ण है। बनारस, इलाहाबाद, मिर्जापुर और मुगल राय। मूलतः इलाहाबाद, ऑप्शन क्रमांक 20 सही है। फणिसत रेणु ने मशहूर कहानी दुलाई वाली का मुख्य पात्र बंशीधर इलाहाबाद अब प्रयागराज का रहने वाला है, जो एक डाक खाने में काम करता है। कहानी में उसके गांव लौटने और दुलाई वाली रजकीन से मुलाकात का वर्णन उसमें दिखाई देता है। उसने कहा था कहानी में किस स्थान पर हो रहे युद्ध का वर्णन हुआ है? जापान, रूस, जर्मनी और भारत। उत्तर होगा जर्मनी, क्योंकि जर्मन के साथ भारत देश अंग्रेजों के साथ लड़ रहा है और जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहा है। इसका अर्थ कि यह कहानी जर्मन के साथ लड़ने का, यानी कि वहां पर रहने की स्थिति को दिखाती है।
प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह कहानी भारतीय सैनिकों में फ्रांस जर्मनी सीमा पर लड़े जाने वाले युद्ध का वर्णन है। विशेष रूप से इसकी मुख्य घटना जर्मन के मोर्चे पर ही घटित होती है, जहां लैना सिंह सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करता है। ये 10 यानी कि 10 11 20 प्रश्न जो है आपको आए होंगे, आशा करता हूं। 20 से 30 जो है प्रश्न अगले वीडियो में आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। आपने मुझे सुना इसलिए बहुत बहुत आभार। आपके मन में कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल जरूर करना, तथा अपने मित्रों को भी वीडियो अच्छा लगा तो भेज देना। और मेरे हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत आभार।